नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई दुख, ना ही कोई तकलीफ होगी। तो ज्यादा देर ना करते हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही रहे हैं रीजनिंग में, तो पढ़िए, पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक शायद कर चुके थे, इसी को करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए आरेख पर आधारित है। चिकित्सक को वर्ग द्वारा दर्शाया गया है। चिकित्सक को किसके द्वारा दर्शाया गया भाई? वर्ग द्वारा दर्शाया गया है, ठीक है। एक मिनट, आजा भाई। चिकित्सक को वर्ग द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पे जो चिकित्सक है ना, इनको डॉक्टर बोला गया है, ठीक है। ये वर्ग जो है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा आपको। महिला को आयत द्वारा दर्शाया गया है, मतलब इनको महिला बोला गया है। इस जो पोर्शन है इसको महिला बोला गया है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा आपको। यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो अभियंता को वृत्त बोला गया है। ये जो वृत्त है इसको इंजीनियर बोला गया है। इंजीनियर है, ये इंजीनियर साहब है, ठीक है ना। गायक को त्रिभुज बोला गया है। ये जो है आपका सिंगर है, गायक है, सिंगर है। बात समझ में आ गया? ये क्या है? सिंगर है, गायक है। यहां तक आपको तनिक समस्या नहीं होगा। पूछा क्या है? ऐसे कितने गायक हैं जो अभियंता और चिकित्सक हैं? गायक हैं, ऐसे कितने गायक है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? ऐसे कितने गायक हैं। तो गायक सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आना चाहिए कि गायक का मतलब तो गुरुजी फिर इससे बाहर एक को नहीं जाएगा, मतलब जो होगा सब के सब इसी में होगा, ठीक है भाई। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा ना? नहीं सर जी। अब आगे क्या बोला है? जो अभियंता है, अभियंता कौन है? वृत्त है। तो चलिए वृत्त के बाहर ही है, तो इसका तो काम खत्म कर दिए। और क्या बोला है? चिकित्सक। चिकित्सक किसको बोला गया है? वर्ग को। वर्ग के बाहर है, मतलब कि बचा कौन? यही 8 बचा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात समझ में आ गया सबको? यहां तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे यहां से फटाफट बिना देर किए, ठीक है ना। आ जाइए 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित आयत त्रिभुज जो है शिक्षित वर्ग को दर्शाता है। यहाँ पे त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? शिक्षित वर्ग को, मतलब एजुकेटेड लोग को, शिक्षित लोगों को, ठीक है ना। शिक्षित लोग, शिक्षित। आगे बताता है कि वर्ग जो है वो किसको दर्शा रहा है? वर्ग लड़कों को दर्शाता है। ई जो है किसको दर्शाता है? लड़कों को दर्शा रहा है, ठीक है, लड़कों को। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। आयत जो है नर्तकों को दर्शाता है। आयत किसको दर्शा रहा है? नर्तक को, डांसर को, नर्तक। आगे पढ़िए क्या कह रहा है। वृत्त जो है बेरोजगारों को दर्शा रहा है। वृत्त जो है किसको दर्शा रहा है? बेरोजगारों को, बेरोजगार। तो यहां पे आ जाएंगे। अब आप इसका आंसर देने का कष्ट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट इसका आंसर देने का आप लोग कष्ट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, बिना देर किए, जल्दी जल्दी। बिना देर किए इसका आंसर देने का आप लोग कष्ट करेंगे। हमने सब बता दिया। बोला क्या है, पूछा क्या है आपसे कि ऐसे कितने शिक्षक लड़के हैं जो कि नर्तक नहीं है। ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं, शिक्षक नहीं शिक्षित लड़के होगा यहाँ भाई, एजुकेटेड बॉय, शिक्षित लड़के। यहाँ पे शिक्षक लड़के नहीं होगा, शिक्षित बॉय होगा, एजुकेटेड बॉय है, शिक्षित लड़के हैं जो कि नर्तक नहीं है। शिक्षित लड़के हैं जो कि नर्तक नहीं है। फटाफट आप लोग आंसर देने का कष्ट करेंगे, क्योंकि बिना आपका हाथ पैर चलाए काम नहीं बनने वाला है। पता है ना आपको कि जब तक आप हाथ पैर नहीं चलाएंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। आपको हाथ पैर चलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे आप और सबसे पहले क्या ध्यान देंगे? सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कह रहा है ऐसे कितने शिक्षित लड़के हैं। शिक्षित, शिक्षित कहते ही सर किसका दिमाग में जाएगा? शिक्षित का मतलब त्रिभुज। इस त्रिभुज से जो भी बाहर है इनका काम तो खत्म हो चुका है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे बोला है कि लड़के हैं। क्या है? लड़के हैं, मतलब लड़के। लड़के का मतलब ई वर्ग, और ई वर्ग के बाहर जो भी होगा इसका काम खत्म, मतलब ये सब खत्म। बचा क्या?
जो कि निर्तक नहीं है। निर्तक को कौन बता रहा है? ई, वो आयत, जो आयत में है उसका काम खत्म, क्योंकि नहीं है। तो बचा कौन? 3। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात समझ में आ गया? यहां तक तनिक आपको समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे यहां से 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे बिना देर किए। आ जाइए 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे। देखेंगे यहां से पूछा है, ऐसे कितने नर्तक हैं जो शिक्षित हैं? ऐसे कितने नर्तक हैं जो शिक्षित हैं? ऐसे कितने नर्तक हैं जो कि शिक्षित हैं? फटाफट बताना है यहां पे। ऐसे कितने नर्तक हैं जो कि शिक्षित हैं? ऐसे कितने नर्तक हैं जो शिक्षित हैं? फटाफट बताइए बिना देर किए, जल्दी जल्दी। ऐसे कितने नर्तक हैं जो कि शिक्षित हैं? सब पता चल चुका है ना? त्रिभुज जो है शिक्षित लोग को दर्शा रहा है, ये शिक्षित है, ठीक है। और वर्ग जो है लड़कों को दर्शा रहा है, ये लड़कों है, लड़का है। आगे आयत जो है नर्तक को दर्शा रहा है, ये डांसर हो गया, नर्तक हो गया। आगे जो है वृत्त बेरोजगार को दर्शा रहा है, वृत्त जो है आप लोग को दर्शा रहा है, ठीक है ना। इस वृत्त से जल्दी से बाहर हो जाइए, क्योंकि शिक्षित तो पहले से हैं आप, ठीक है। तो वृत्त से जल्दी से बाहर हो जाइए, जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना। विशाल रे का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त। ऐसे कितने नर्तक हैं जो शिक्षित हैं? ऐसे कितने नर्तक हैं जो शिक्षित हैं? तो सबसे पहले जैसे ही पूछेगा क्वेश्चन कि ऐसे कितने नर्तक हैं, तो नर्तक हैं मतलब कि इस आयत के बाहर हमारा आंसर नहीं जाएगा, हमारा आंसर जो है इस आयत में सिमट जाएगा। अब क्या बोला है कि यहां से इस आयत के बाहर ये सब जो है, इस सब का काम खत्म हो गया, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। पूछा क्या है? जो शिक्षित हैं। ऐसे कितने नर्तक हैं जो शिक्षित हैं? तो नर्तक हैं और शिक्षित हैं, नर्तक हैं और शिक्षित हैं। तो कितने ऐसे नर्तक हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 हैं नर्तक, ये भी शिक्षित हैं, 2 नर्तक हैं, ये भी शिक्षित हैं, और ये एक नर्तक है, ये भी शिक्षित हैं। तो यहाँ से 4 तो 6 और 1 7 ऐसे नर्तक हैं जो कि शिक्षित हैं। बात समझ में आ गया? 7 4 नहीं होगा भाई, ऐसे ये थोड़ी पूछा कि ऐसे कितने लड़के नर्तक हैं, लड़के के बारे में नहीं पूछा है, केवल नर्तक के बारे में पूछा है। तो नर्तक कौन कौन है? 4 तो 6 1 7, 7 6 13, 13 7 20 गो है नर्तक, टोटल कितने हैं? 20 गो हैं। 20 गो में ई आपका शिक्षित नहीं है, तो इसका काम खत्म हो गया। शिक्षित ई वाला नहीं है क्योंकि त्रिभुज से बाहर है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये तीनों तो शिक्षित है ना, ये तीनों नर्तक है और तीनों के तीनों शिक्षित में आ रहा है, क्योंकि तीनों के तीनों त्रिभुज में है। तो यहां से ऐसे कितने नर्तक हैं जो शिक्षित हैं? आपके 7 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 48 नंबर क्वेश्चन यहां से देख लीजिए क्या कह रहा है। ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार हैं जो नर्तक हैं? ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार हैं जो नर्तक हैं? ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार हैं जो नर्तक हैं? फटाफट बताने का कष्ट करेंगे आप लोग बिना देर किए आंसर को। ऐसे कितने शिक्षित नर्तक बेरोजगार हैं जो नर्तक हैं? शिक्षित भी हैं बेचारे, बेरोजगार हैं, लेकिन नर्तक तो हैं, ठीक है ना। शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं और नर्तक हैं। तो शिक्षित तो त्रिभुज है, ये पता ही है आपको, ये शिक्षित है गुरुजी। ये लड़का है भाई, ये आपको पता ही है। ये नर्तक है, नर्तक है। और ये जो है आपका बेरोजगार है, ये भी आपको पता है, बेरोजगार, ठीक है। तो ये बेरोजगार हो गया। तो यहाँ पे बोला ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार हैं जो नर्तक हैं। तो शिक्षित है, बेरोजगार है और नर्तक है। तो बेरोजगार का मतलब कि सर्किल से बाहर हमारा आंसर नहीं जाएगा, सर्किल से बाहर हमारा आंसर नहीं जाएगा, मतलब इस सब का काम खत्म हो गया, इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद बोला है कि शिक्षित हैं और नर्तक है, तो नर्तक का मतलब इस आयत से बाहर हमारा आंसर नहीं जाएगा, मतलब ये भी खत्म। उसके बाद बोला है शिक्षित, शिक्षित का यहाँ है शिक्षित त्रिभुज के बाहर नहीं जाएगा, मतलब ये भी खत्म। बचा क्या? एक, जो कि हमारा शिक्षित बेरोजगार नर्तक है।
शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं और निरतक हैं। बात समझ में आ गया? यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 49 नंबर क्वेश्चन नहीं है, यहां से टाइप 3 स्टार्ट होगा आपका। क्या होगा? टाइप 3 स्टार्ट होगा। ठीक है, टाइप 3 पढ़ेंगे यहां से। टाइप 2 और टाइप 1 में कोई भी समस्या है, एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि टाइप 1 और 2 में कोई समस्या है। टाइप 1 और 2 में आपको क्लियर हो गया है ना? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे आप लोग कि टाइप 1 और 2 आपका पूरा पूरा क्लियर हो गया है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए टाइप 3 यहां से देखिए। टाइप 3 भी बहुत आसान है, और जो मैथ में परसेंटेज पढ़े हैं उनको तो और आसान लगेगा। ठीक है, जो मैथ में परसेंटेज अभी नहीं पढ़े उनके लिए थोड़ा सा नया दिखेगा, लेकिन जो मैथ में परसेंटेज पढ़े हैं उनके लिए पुराना है। तो ये चीज हम पहले भी बताए हैं कि अगर ये इंग्लिश का है, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि मैथ है। ठीक है, ये मैथ है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 23 है, 13 है, 20 है। इतने सारे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है। अब कैसे कैसे इसमें से क्वेश्चन करेगा आपसे। अब यहाँ से अगर आपसे हम पूछ दे कि यहाँ पे भाई बता दो कि टोटल हिंदी वाले कितने हैं, पहला क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल हिंदी वाले कितने हैं। यहाँ पे टोटल हिंदी वाले कितने हैं, टोटल हिंदी वाले कितने हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल हिंदी वाले कितने हैं, तो टोटल हिंदी देखते ही आपके दिमाग में कौन सा फिगर आएगा? ई वाला पूरा का पूरा आ जाएगा। ये पूरा का क्या, ये पूरा किसको बता रहा है? हिंदी को बता रहा है। तो यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ से 15 25 40 20 60, 60 20 80 और 3 83 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका टोटल हिंदी वाले कितने हो गए? 83 हो गए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यहाँ पे कि टोटल इंग्लिश वाले कितने हैं, टोटल इंग्लिश वाले कितने हैं, टोटल इंग्लिश वाले कितने हैं। टोटल इंग्लिश देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि अच्छा सर टोटल इंग्लिश, तो फिर ई आ जाएगा। ई आएगा तो यहाँ से 10 और 15 25 हो जाएगा, और इधर 25 3 28 और 10 38, 38 3 41 और 20 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। मतलब टोटल इंग्लिश वाले 61 हो जाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर जी। यहाँ से टोटल मैथ वाले कितने हो जाएंगे? टोटल मैथ वाले, टोटल मैथ वाले, तो टोटल मैथ सर, तो अच्छा रुक जाइए, इसमें गिनना पड़ेगा, इसको गिनना पड़ेगा ना। तो कितने हो जाएंगे? तो 20 और 25 45, 45 3 48 10 58, 58 3 61 20 81 हो जाएंगे। टोटल मैथ वाले कितने हो जाएंगे? 81 हो जाएंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, आप लोग काउंट करते हुए चलिएगा। ठीक है ना, हो सकता है मेरा काउंटिंग गलत भी हो जाए, तो आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए। यहां से चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चौथा क्वेश्चन क्या पूछेगा गुरुजी कि ओनली हिंदी वाले कितने हैं, केवल हिंदी वाले, ओनली हिंदी वाले कितने हैं। तो ओनली हिंदी का मतलब सर जी, ओनली हिंदी का मतलब जो कि केवल हिंदी में हो और कहीं ना हो। तो ओनली हिंदी का कौन सा फिगर हो जाएगा? ई वाला हो जाएगा। समझे बाबू? ओनली हिंदी का मतलब ई 20 हो जाएगा। ओनली हिंदी वाले 20 हो गए। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है ओनली इंग्लिश वाले कितने हो सकते हैं। ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, तो ओनली इंग्लिश, तो अच्छा सर ओनली इंग्लिश का मतलब तब तो फिर ई वाला फिगर आ जाएगा। ई वाला, ई वाला तो कितने हैं? 10 हैं। तो यहाँ पे ओनली इंग्लिश कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। आगे आ जाइएगा। ओनली इंग्लिश के बाद आपसे पूछ सकता है ओनली मैथ, ओनली मैथ वाले कितने हैं, ओनली मैथ्स वाले कितने हैं। तो ओनली मैथ्स, यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ओनली मैथ्स, तो ओनली मैथ वाले कितने हो जाएंगे? तो अच्छा ई वाला हो लेना पड़ेगा, ई वाला। तो ई कितने हैं? 20 हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने आ गए? 20 हो गए। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे आपसे पूछ सकता है 7 नंबर में, 7 नंबर में पूछ सकता है कि ओनली इंग्लिश एंड हिंदी वाले कितने हैं। ओनली इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी वैसे कितने हैं जो केवल इंग्लिश और हिंदी में पास हुए हैं। यहाँ पे ओनली लगा होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ओनली नहीं लगा होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। ओनली इंग्लिश एंड हिंदी,
जैसे यहाँ पे अगर केवल मैथ आपसे पूछ देता हूँ, ओनली हटा दे, मैथ पूछ दे, तो मैथ का आंसर चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा 81, लेकिन ओनली मैथ लगा दिया 20 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ इंग्लिश एंड हिंदी कर दे, ओनली हटा दे तो आंसर चेंज हो जाएगा। ओनली लगा हुआ है, ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, तब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ओनली इंग्लिश एंड हिंदी, तो केवल इंग्लिश और हिंदी को कौन शो कर रहा है, ई वाला पोर्शन शो कर रहा है, ई वाला। तो इसमें कितने हैं, 15 है, तो यहाँ पे आपके 15 हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि ओनली इंग्लिश और मैथ, ओनली इंग्लिश और मैथ, ओनली इंग्लिश और मैथ में कितने पास हैं, ओनली इंग्लिश और मैथ में कितने पास हैं, केवल इंग्लिश और मैथ में कितने पास हैं। तो इंग्लिश और मैथ, तो इंग्लिश है और नीचे मैथ है, तो इंग्लिश और मैथ तो ई वाला हो जाएगा ना, ओनली इंग्लिश और मैथ। 23 जो है हिंदी में भी है, हमसे हिंदी का नहीं पूछा है, केवल इंग्लिश और मैथ, तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ओनली इंग्लिश और मैथ कितने हो गए, 13 हो गए। यहाँ पे और इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ओनली हिंदी और मैथ कितने हो जाएंगे, ओनली हिंदी और मैथ, ओनली हिंदी और मैथ, ओनली हिंदी और मैथ में कितने पास हैं। तो ओनली हिंदी और मैथ का जैसे ही कहेगा तो आप किसको लेके आएंगे, तो हिंदी इधर से है, मैथ इधर से है, तो ई वाला हो जाएगा ना, ई 25। क्यों, ई 23 भी है हिंदी और मैथ दोनों में, लेकिन ई क्या है, ई इंग्लिश में भी है, तो हमको इंग्लिश वाला नहीं लेना है, क्या होगा, 25 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं कोई परेशानी होना चाहिए। उसी प्रकार से आपसे और क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पे पूछ सकता है कि इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी एंड मैथ तीनों में कौन पास है, ओनली यहाँ पे इंग्लिश हिंदी एंड मैथ तीनों में कौन पास है, तो तीनों में कौन पास है, तो ई वाला फिगर तीनों में पास है। आपका 23 कहाँ है, तीनों में है, 23 कहाँ पे है, तीनों में है। तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी और मैथ तीनों में कौन पास है, यहाँ पे 23 है, मतलब कि सभी विषयों में पास कौन है, 23 है। सभी विषयों में कितने छात्र पास हैं, 23 छात्र केवल पास हैं, जो कि सभी विषयों में पास है, बाकी किसी ना किसी में फेल है। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी बताएंगे, सॉल्यूशन में हम लोग फिगर बनाएंगे और इसी प्रकार से आंसर देंगे। बात समझ में आ गया, फिगर ही पता चल गया कि किसको क्या बोल रहे हैं, कि कौन इन हिंदी है, कौन ओनली लगेगा तब होगा। अगर ओनली नहीं लगेगा, यहाँ पे अगर कह दे कि इंग्लिश और हिंदी में कितने लड़के पास हैं, यहाँ पे इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि इंग्लिश और हिंदी में कितने लड़के पास हैं, तो इंग्लिश और हिंदी, तो इंग्लिश में, इंग्लिश और हिंदी में तो 15 पास है ही, और 30 ई भी है जो कि इंग्लिश और हिंदी में है, तो 23 और 15 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल अगर ओनली हटा दे, आपसे पूछ दे कि हिंदी और इंग्लिश में कितने लड़के पास हैं, तो 23 और 15 38 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से पूछ सकता है कि इंग्लिश और मैथ में कितने लड़के पास हैं, इंग्लिश और मैथ, तो इंग्लिश और मैथ में ओनली इंग्लिश और मैथ में 13 है, लेकिन इंग्लिश और मैथ पूछेगा तो टोटल हो जाएंगे 23 और 13 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे पूछ सकता है कि हिंदी और मैथ में कितने लड़के पास हैं, तो हिंदी और मैथ में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका 25 तो है, लेकिन 23 भी ऐड हो जाएगा, 25 5 25 3 28 और 20 48 हो जाएगा। तो हिंदी और मैथ में कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। बात समझ में आ गया, यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो एक आध प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। फिगर समझना जरूरी था, फिगर समझ में आ गया ना, बस यहाँ पे फिगर समझ में आए कि नहीं आए कि किसको क्या बोल रहे हैं, कौन टोटल है, कौन ओनली है, कौन ओनली नहीं रहेगा तब कौन है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है ना। और चीजों को ध्यान दीजिए, छोटा छोटा प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेके आते हैं, आप करेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपका इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि 30% विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे, ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी है जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल हिंदी कितना कह रहा है, टोटल हिंदी कितना कह रहा है कि टोटल हिंदी कितने पास है, टोटल हिंदी में 70% है ना। और टोटल इंग्लिश में कितने पास है, तो टोटल इंग्लिश में 60% पास है, टोटल इंग्लिश में 60% पास है, टोटल इंग्लिश में कितने पास है, 60% पास है आपके। तो यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ से हिंदी और इंग्लिश दोनों में कौन पास है,
हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कौन पास है? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में कौन पास है? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास है 30%, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कैसे फिगर बनता है। जब इसको फिगर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार के, यहाँ पे दो ही सब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक हिंदी है और एक आपका इंग्लिश है, एक हिंदी है और एक आपका इंग्लिश है, एक हिंदी है और एक आपका इंग्लिश है। तो यहां से हिंदी कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा। और इंग्लिश कितना हो जाएगा? तो इंग्लिश आपका 60% हो जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी और सॉरी, यहाँ पे ध्यान देना होगा फिगर बनाते समय। फिगर में जब फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। फिगर में जब फिल करना है तो कैसे करेंगे? तो जब फिगर में फिल करना होगा ना, तो सबसे पहले ही बीच वाला पोर्शन को फिल करना है। किसको करना है? इस बीच वाला को। कौन है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कौन है? 30% है, तो यहाँ पे आपका 30% आएगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ टोटल हिंदी में कितने हैं? 70% है। और यहाँ पे हिंदी में हम कितना लिख चुके हैं? 30% लिख चुके हैं, लेकिन बचा कितना? 40%। बात समझ में आया? इस प्रकार से फिल करना है। उसी प्रकार से यहाँ टोटल इंग्लिश में कितने हैं? 60% है, और इंग्लिश में हम 30% तो डाल चुके हैं, तो बचा कितना? 30%। बात समझ में आया? अब यहाँ पे आ जाइए, पूछा ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो केवल हिंदी वाले यहाँ पे कौन है? केवल हिंदी वाले यहाँ पे अगर आपसे हम पूछें तो कौन है केवल हिंदी वाले? केवल हिंदी वाले यही है ना, तो केवल हिंदी में 40% है। बात समझ में आया? केवल हिंदी में कितने हैं? 40% है। बात समझ गए? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे यहां से, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए, ध्यान दीजिए, इसी पे अब इसी फिगर पे क्वेश्चन है। ओह, फिगर हमने मिटा दिए, जबकि यहाँ फिगर मिटाने का कोई जरूरत नहीं था, उसी फिगर पे था। 49 हो गया, 50 नंबर क्वेश्चन पे आइए। फिगर मिटाने का कोई जरूरत नहीं था, गलती से मिट गया। यहाँ पे हिंदी है, यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे 30% है, यहाँ पे आपका 40% हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 30% हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, पूछा क्या ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी है जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं? तो केवल अंग्रेजी में कितने हैं? 30% है। केवल अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे? 30%। बात समझ में आ गया? उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या पूछा है ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं? अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है, तो फिगर चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप बनाइए और इसको आंसर बताइए पहले। यहाँ पे इसको आप बनाइए। कह रहा है कि एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 400 विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं। तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा, तो फटाफट बताने का कष्ट करेंगे आप लोग बिना देर किए। विजय कहाँ गया? विशाल कहाँ गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
चलिए आ जाइए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बात को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं। बात को समझिएगा पहले कैसे यहाँ पे बनेगा अभी फिगर। कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है कि यहाँ पे 300 हिंदी बोलते हैं, तो यहाँ पे 300 टोटल है। टोटल कितने हैं? 300 है, ठीक है ना। ये टोटल 300 है और यहाँ पे टोटल कितने हैं? 400 है ना। अब यहाँ पे बीच वाला आपको पता नहीं है, बीच वाला आपको पता नहीं है कि बीच में कितने हैं। बात को ध्यान से समझिएगा, बीच वाला कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे बीच वाला कैसे निकलेगा, क्योंकि बीच वाला तो पता ही नहीं है। जब तक ये बीच वाला पता नहीं चलेगा, तीनों को हम भर नहीं पाएंगे। जब तक बीच वाला पता नहीं चलेगा, तीनों को नहीं भर पाएंगे ना। वही मिस्टेक हो रहा है कि बीच वाला ही सर पता नहीं है, क्या करें यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले आपको ई चीज निकालना पड़ेगा कि ई चीज कैसे पता चलेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ से अगर हम इनको देखें तो ये 300 प्लस 400 कितना हो रहा है? 700 हो रहा है। 300 प्लस 400 कितना हो रहा है? 700 हो रहा है। 700 में क्या क्या आ रहा है, बात को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे 700 में क्या क्या आ रहा है? ई वाला फिगर आ रहा है, बात समझिएगा ध्यान से। ई वाला आ रहा है, एक बार ई वाला आ रहा है ना। लेकिन ई वाला जो बीच वाला है कितना बार आ रहा है? बीच वाला 2 बार ले रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि बीच वाला 2 बार इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि एक बार जब आप पूरा लेंगे, ई वाला लेंगे, एक बार पूरा लेंगे ना। एक बार जो कौन है 300 हिंदी और 400 अंग्रेजी, तो हिंदी वाला जब ले रहे हैं तो हिंदी में पूरा ले रहे हैं ना। 300 में कौन है? ये पूरा है। बात को समझिएगा, यहाँ पे 300 में कौन है? ये पूरा है। 300 में ये पूरा है। और 400 में कौन है? तो ये पूरा है। 400 में कौन है? ये पूरा है। तो यहाँ पे ये वाला जो बीच वाला आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है ना। ये बीच वाला 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बीच वाला 2 बार आ रहा है। और यहाँ पे तीनों को मिला के टोटल है कितना? तो टोटल 500 है। तीनों को मिला के टोटल कितना है? टोटल बोला है कि 500 है, लेकिन यहाँ पे 700 आ जा रहा है टोटल। क्यों आ जा रहा है 700? क्योंकि ई वाला को आप 2 बार ले रहे हैं। ई वाला को आप 2 बार ले रहे हैं, इसीलिए 700 आ जा रहा है। बात को समझिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर इसको हम इसमें से घटा दे तो बचेगा कितना? 200। मतलब कि ई जो है यही 200 है, इसीलिए हमारा 700 आ रहा है। तो 200 है तो 100 को बच जाएगा और ये कितना बच जाएगा? 200 बच जाएगा। अब देखिए टोटल 500 हो गया। टोटल 500 हो गया कि नहीं हो गया? तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसका कोई तरीका तो होगा ना। तरीका भी जानना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो हम आप समझ गए कि यहाँ पे 700 है या 500 है। क्यों है ये 200 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि बीच वाला को हम 2 बार काउंट कर ले रहे हैं 700 में। क्योंकि पूरा हिंदी को लिए तो उसमें भी 1 बार आया, पूरा इंग्लिश को लिए तो उसमें भी 1 बार आया। तो यहाँ पे इसीलिए 200 एक्स्ट्रा आ रहा था। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, इस बात को यहाँ पे समझिए, बात को ध्यान से कि इसको निकालना कैसे है बीच वाला को। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये फिगर है, ठीक है। ये कौन है? हिंदी वाले हैं और ये आपके इंग्लिश वाले हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो है x है। क्या है? ये जो है x है। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा कि अब जब ई x और ई टोटल कितना है? 300 है और ई टोटल कितना है? 400 है। तो यहाँ पे ई जब x है तो 300, ई जो बचा हुआ है कितना होगा? 300 माइनस x होगा ना। इसमें से x को घटा के यहाँ पे लिखेंगे और ई जो बचा हुआ है तो ये कितना होगा? 400 माइनस x होगा ना। कितना होगा? 400 माइनस x। अब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे इन तीनों को जोड़ने पे टोटल कितना है? 500 है। तो यहाँ पे तीनों को जोड़ते हैं, 300 माइनस x प्लस में x और प्लस में 400 माइनस x बराबर में टोटल कितना आना चाहिए? 500 आना चाहिए। x से x कट जाएगा, 4 3 700 हो जाएगा और वहां पे माइनस का x है और बराबर में 500 हो जाएगा। यहां से 500 को इधर लेके जाइए, x को उधर लेके जाइए, तो x बराबर 700 माइनस 500 आ जाएगा। 700 माइनस 500, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया आपका? 200 आ गया। मतलब यही फिगर को अगर हम फिर से बनाए यहाँ पे, तो यहाँ यही फिगर क्या हो जाएगा? तो अभी 200 हो जाएगा। अभी 300 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 400 माइनस 200 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन पूछेगा आप आसानी से बता सकते हैं कि जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले कौन है? 200 है और यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गया? दोनों बोलने वाले कौन है? 200 है ना। तो यहाँ पे 200 आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आ जाइए, इस पे और भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे है 500। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं? तो केवल हिंदी वाले ही हिंदी वाले हैं और ये इंग्लिश वाले हैं। तो केवल हिंदी वाले कौन है? 100 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं? यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए।
यहाँ पे आपसे और क्या पूछा है, ऐसे कितने विद्यार्थी है जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले कौन है, 200 है, मतलब ये 200 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कितना आसान हो जाएगा, फिगर के सारा खेल है। फिगर अगर बन गया तो हो गया। चलिए यहाँ से अब हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आज आप लोग कीजिए रिवीजन, इसको बढ़िया से कीजिए, कल से थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ेगा, तो इसके बाद से हम कल करेंगे, ठीक है। इसके बाद का हम लोग कल करेंगे।